हाइड्रोजन बस के बाद देश में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों का ट्रायल शुरू किया गया है। टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने इन ट्रकों को फ्लैग ऑफ किया। ये प्रोजेक्ट नेशनल ग्रीन मिशन का हिस्सा है। इन ट्रकों को 4 अलग-अलग रूट्स पर 18 महीनों तक बतौर ट्रायल चलाया जाएगा। हम इससे फीडबैक लेंगे कि ये टेक्नोलॉजी रियल लाइफ में कैसी परफॉर्म कर रही है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, इसका कमर्शियल वायबिलिटी क्या होगा और क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, और चौथा हम पॉलिसी सपोर्ट क्या लगेगा। और तो इसके ऊपर हम काम करेंगे और ये 18-24 महीने रन करने के बाद हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा जिसके ऊपर हम नेशनल स्केल अप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर फिर चर्चा हो सकती है। सैमसंग ने पॉपुलर गैलेक्सी ए सीरीज में 3 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। ये 3 स्मार्टफोन्स हैं गैलेक्सी A56, A36 और A26। सैमसंग के लेटेस्ट स्मार्टफोन मिड रेंज स्मार्टफोन है और नई गैलेक्सी ए सीरीज स्मार्टफोन में 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ 256 GB तक स्टोरेज मिलेगी। बात करें कीमत की तो अलग अलग मॉडल के हिसाब से इनकी कीमत 27,000 से लेकर 48,000 रुपए के बीच में है। खास बात यह है कि तीनों मॉडल्स मेक इन इंडिया हैं। ऑसम इंटेलिजेंस अवेलेबल है A26, A36, A56, यानी कि इफेक्टिवली 23,000 रुपए के प्राइस पॉइंट से कंज्यूमर्स को AI की पूरी कैपेबिलिटी मिलती है। और जैसे जैसे आप अलग अलग फ़ोन पे जाएंगे उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी। बट अगर मैं बात करूं जो टॉप मोस्ट हमारा A56 है, उसमें AI में बेस्ट फेस फीचर है, जाकि मान लीजिए आपको भी फ़ोटो खींचते हैं, आंखें बंद हो जाए किसी की, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आईज़ ओपन कर सकते हैं या आप इंस्टेंट स्लोमो क्रिएट कर सकते हैं किसी वीडियो से। और एक और हमारा ऑब्जेक्ट इरेजर का फीचर है। तो ये सारे जो नए फीचर्स हैं AI को कंज्यूमर्स के हैंड्स में देता है एट अ मच मोर अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की, जहां लेनोवो ने योगा सोलर पीसी शोकेस किया है। लैपटॉप के लिड पर सोलर पैनल लगे हुए हैं जिससे ये रोशनी में चार्ज होता है। तो ये लैपटॉप कैसे काम करता है और इसकी खासियत क्या है, बता रही हैं शिवानी घरत। अभी पिछले साल के ट्रांसपेरेंट लैपटॉप के बाद लेनोवो ने इस साल के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान कई सारे इंटरेस्टिंग लैपटॉप के कॉन्सेप्ट्स अनवेल किए हैं, जैसे कि ये लेनोवो का योगा सोलर पीसी। सोलर पैनल्स इसके ऊपर लगाए गए हैं लिड के ऊपर। अभी लेनोवो का ऐसे कहना है कि 24% बेटर इनफैक्ट सोलर एनर्जी कन्वर्जन रेट है इसका, बेटर देन द इंडस्ट्री एवरेज। इनफैक्ट किस तरह से काम करता है ये, अगर डेस्क पे आपने इसे सिंपली रखा है कहीं पे भी, तो ये बगैर किसी वायर के, बगैर किसी इलेक्ट्रिसिटी के एम्बियंट लाइट की मदद से चार्ज होता है। कैन यू बिलीव दैट? नेचुरल लाइट में ऑफ कोर्स बेटर चार्ज होता है, लेकिन इस तरह की आर्टिफिशियल लाइट में भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं। 20 मिनट के सन लाइट के अंदर, धूप के अंदर आपको इनफैक्ट 1 घंटे का वीडियो प्लेबैक मिलता है। एंड देन आइडियली अगर किसी डेस्कटॉप पर ऐसे ही बिल्कुल पड़ा है ये किसी डेस्क के ऊपर, तो अपने आप चार्ज होता रहेगा। बाय द वे, ये दुनिया का सबसे पहला सोलर लैपटॉप, सोलर चार्जेबल पीसी नहीं है, लेकिन लेनोवो का कहना है कि केवल 15 mm थिन है ये। तो कंपनी इज गोइंग अहेड एंड कॉलिंग इट वर्ल्ड्स फर्स्ट अल्ट्रा स्लिम सोलर पावर्ड पीसी। वजन भी इसका काफ़ी हल्का फुल्का है, काफ़ी लाइट वेट है। अप्रॉक्सीमेटली 1.4 to 1.6 ग्राम्स के आसपास इसका वजन रहेगा। इट्स नॉट हैवी एट ऑल। अब खबर महाराष्ट्र से, जहां औरंगजेब को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। इस बार समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने मुगल शासक की तारीफ में कसीदे पढ़े और उसके बाद बवाल शुरू हो गया। अब अबू आजमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। हालांकि अबू आजमी ने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है, लेकिन महाभारत अभी थमी नहीं है। मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ कर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी घिर गए हैं। महाराष्ट्र में उनका बयान सियासी भूचाल ला चुका है। शिवसेना कार्यकर्ता उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने में तहरीर दी है और शिवसेना सांसद नरेश महस्के की शिकायत पर थाने के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में अबू आजमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। यहाँ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहने का उनको अधिकार नहीं है। अबू आजमी ने कहा
कि औरंगजेब ने न केवल मंदिर तोड़े बल्कि कई मंदिर बनवाए भी। उन्होंने औरंगजेब को एक न्यायप्रिय राजा बताया और यहाँ तक कह दिया कि औरंगजेब के राज में ही भारत सोने की चिड़िया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी जगह कोई और राजा होता तो वो भी वही करता। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे। इस बयान के बाद महाराष्ट्र में बवाल हो गया। शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर आ गए। अबू आजमी का विरोध होने लगा और इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आजमी पर तीखा हमला बोला। छत्रपति संभाजी महाराज ये हमारे देवता है, राष्ट्र पुरुष है, और ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोह का कलम लगाना चाहिए। शिवसेना के दोनों गुट इस मुद्दे पर एकजुट दिख रहे हैं।